आर्य प्रतिनिधि सभा आंध्र प्रदेश तेलंगाना का साधारण अधिवेशन आज 2 अगस्त 2020 को पंडित नरेंद्र भवन हैदराबाद में आयोजित किया गया। सार्वदेशिक सभा के प्रधान पूज्य स्वामी आर्यवेश जी के मार्गदर्शन में श्री विरजानंद एडवोकेट, श्री राम सिंह आर्य, प्रिंसिपल सदा विजय आर्य, पंडित धर्मपाल शास्त्री आदि ने चुनाव की समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करवाया। इस अवसर पर प्रोफेसर विठलराव आर्य को सर्वसम्मति से अध्यक्ष व उनके अतिरिक्त कई गणमान्य व्यक्तियों को पदाधिकारी चुना गया। इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। जिन साथियों को आज इसमें अवसर नहीं मिला, जिन भी कारणों से, मैं चाहूंगा कि उनमें भी भावना काम करने की है, उनको जरूर इसमें शामिल किया जाए ताकि उनका भी एक उत्साह बना रहे आगे काम करने का। ऐतिहासिक भूमि हैदराबाद, जहां पर कभी निज़ाम को घुटने टेकने के लिए आर्य समाज ने मजबूर किया था, उसी धरती के ऊपर आर्य प्रतिनिधि सभा आंध्र प्रदेश तेलंगाना का आज चुनाव हुआ है। उस चुनाव में जहां सार्वदेशिक सभा के अधिकारी इस चुनाव को संपन्न करवाने के लिए पहुंचे थे, सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है। ये एक नई परंपरा, जिसको कहेंगे एक विशेष परंपरा स्थापित करने का प्रयास हुआ है। आज आर्य प्रतिनिधि सभा आंध्र प्रदेश तेलंगाना का चुनाव हुआ है और सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है, जहां सबसे पहले हम प्रोफेसर विठलराव जी, जो आर्य प्रतिनिधि सभा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। प्रोफेसर साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो जो है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी प्रधान स्वामी आर्यवेश जी और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के जो उपमंत्री सह अधिकारी बनकर के यहाँ पर पहुँचे हैं, उन सब का जो है मैं हार्दिक जो है धन्यवाद करता हूँ, मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आकर के आर्य प्रतिनिधि सभा आंध्र प्रदेश तेलंगाना का सर्वसम्मत जो है, मतलब उनकी भूमिका नहीं, सर्वसम्मत चुनाव होने के लिए तो जो है हमारे सारे प्रतिनिधियों ने सहयोग दिया है। सारे प्रतिनिधियों का, डेलीगेट जितने थे, सबका जो है मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सारी समाजों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन स्वामी जी की भी एक गरिमा थी कि कहीं भी कोई भी बात हो तो उसको बड़ी शालीनता के साथ उन सभी समस्याओं का समाधान करके आर्य समाज को गति देने के लिए उन्होंने ये जो महत्वपूर्ण कदम उठाया, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। प्रोफेसर साहब, ये पूरा कार्यक्रम बड़ी शालीनता के साथ और सर्वसम्मति से जिस तरह से चुनाव हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और लोग भी प्रेरणा लें इससे? ज़रूर जो है प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बात दो बात तो मैं कहना चाहूँगा, हमारा पहले से प्रयास रहा है। आर्य समाज जब आंदोलन जो बहुत बड़ा नाम था, एक ऐतिहासिक, एक स्वर्णयुग कहा जाता है ना, तो आर्य समाज में तरह तरह के लोग हैं। केवल तकनीकी आधार पर या जो है लीगल आधार पर आर्य समाजों का संगठन खड़ा नहीं हुआ। संगठन तो आंदोलन से खड़ा हुआ, सामाजिक आंदोलन हुए हैं, राजनीतिक जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ा है, भाषा के लिए लड़ा है, संस्कृति के लिए लड़ा है और अपनी परंपराओं के लिए भी जो आर्य समाज ने आंदोलन करके इस बड़ी आर्य समाज को खड़ा किया, जिसका एक इतिहास रहा है। तो इस सर्वसम्मति के लिए आधार पर मैं कहना चाहूँगा, ये तकनीकी आधार पर भी है और जो दूसरी आधार पर भी है। जो लोग नहीं आ पाए ना, सर्वसम्मत होने के बावजूद में भी कई लोग छूट जाते कई कारणों से। बिल्कुल। लेकिन हमारा संकल्प है कि सारे लोगों को इसमें हम समाहित समाहित करके जो है अगले जो है 4 साल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष होने जा रहे हैं। आर्य समाज की स्थापना की जो 150 वर्ष होने वाले, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है साल। तो ये जो है 4-5 साल का जो है जो अवधि है, इस अवधि में आर्य प्रतिनिधि सभा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ओर से हम प्रयास करेंगे कम से कम जो है 200 स्वामी दयानंद के 200 वर्षों में 200 समाजों को हम बिल्कुल एक्टिव समाज एक्टिव समाज बना देंगे। हर जगह एक्टिविटी को शुरू कर देंगे। आयुर्वेद की हो सकती है, योग की हो सकती है, यज्ञ की हो सकती है, सामाजिक आंदोलन की हो सकती है, राष्ट्रीय आंदोलन की हो सकती है। जितनी भी आर्य समाज की मान्यता है वेद के आधार पर, स्वामी दयानंद जो प्रतिपादित किए, उसके आधार पर हमने एक माहौल बनाएंगे आम जनता में भी, साथ साथ 200 जो है समाजों को बहुत ही एक्टिव बनाएंगे। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि हम ये भी कोशिश करेंगे इतनी समाजों को एक्टिव बनाते हुए हम पूरी जो है इस 4 साल में कम से कम
4 से 5 लाख लोगों तक हम पहुंचेंगे, विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों में भी। जी। और ये कोशिश करेंगे कि हज़ारों की संख्या में जो है सत्यार्थ प्रकाश अपनी भाषा में बांटे जाए, और दूसरी भाषा में खास करके हिंदी में जो हिंदी भाषी भी होंगे उनमें भी हम ज़्यादा से सत्याप्रकाश कम से कम दाम में ले जाने का हम प्रयत्न करें। सत्यार्थ प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाने का उनका संकल्प है। मैं आपको कल जो आप कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं श्रावणी पर्व को लेकर के कहिए, चाहे हैदराबाद का जो आंदोलन रहा था उसके दिवस के रूप में, वो क्या कार्यक्रम, थोड़ा वो भी आप जानकारी दे दें। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन हैदराबाद आंदोलन कहलाता है। 1930 से लेकर के 1947-48 तक यहाँ पर जो है निज़ाम शासन में बहुत ही अत्याचार जो है हिंदू मेजॉरिटी जनता पर होता रहा है। जी। मतलब उनको न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती थी, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे शादी ब्याह का हो, पूजा पाठ का हो या यज्ञ का हो, हर काम के लिए जो है मेजॉरिटी जो हिंदू समाज था उनको अनुमति लेनी पड़ती थी। एक ढंग से पूरा तेलंगाना प्रांत, खास करके तेलंगाना प्रांतीय निज़ाम में खास था, और मराठवाड़ा प्रांत था, ये गुलामी की तरह से, और कर्नाटक का वो एरिया भी, ये कर्नाटक का इलाका था, ये गुलामी की तरह से इनकी ज़िंदगियाँ थी। इसलिए इनकी आज़ादी के लिए लड़ाई आर्य समाज ने सार्वदेशिक स्तर पर निर्णय लेकर के शुरू किया था। 38 और 39 का जो सत्याग्रह है बहुत ही ऐतिहासिक सत्याग्रह है, जिसमें देश के जम्मू कश्मीर से लेकर के जो है कन्याकुमारी तक, इधर जो असम से लेकर के उस तरफ तक, कटक से कटक तक, सभी लोगों ने, आर्य समाज से संबंधित लोग, भाषा प्रांत को न जानते हुए भी यहाँ आकर के जेलें भर दी थी। 12,500 लोग जो है बाहर से आकर के जेलें भरने के बाद में निज़ाम को घुटने टेक करके सारी आर्य समाज की मांगों को मानना पड़ा था। तो ये बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन था। वो आंदोलन ही एक नई करवट, एक नई दिशा दी, और नई दिशा जो है यहाँ आज़ादी की दिशा की तरफ वो ले गई। और अंत में निज़ाम को जो है बड़े जद्दोजहद के बाद में कई जो है हज़ारों लोग मारे भी गए थे, तो उन सब की जो है तकलीफ़ों के बावजूद में भी यहाँ जनता ने लड़ी और आज़ादी को हासिल किया। वो भी जो भारत की आज़ादी की 13 महीने बाद, 13 महीने बाद, यही बात मैं कहना चाह रहा था। ये 13 महीने बाद जो पीरियड था ना, ये रजाकारों का पीरियड था। रजाकार इतने अत्याचार किए, इतना अत्याचार किया, उसका नेता कासिम रजवी था। बीज तो पहले से ही बोए जा चुके थे, लेकिन उसने इतना अत्याचार किया था कि जो भी दिखेगा हिंदू उसको मारो काटो, यही था उसका। तो उसकी अत्याचार का जो है परिणाम यह हुआ कि उसको जो है निज़ाम को घुटने टेकना पड़ा, सरकार बदली, आज़ादी मिली, और आखिरी में जेल जाने के बाद में भी उसकी जो मौत हुई है ना कासिम रजवी के जिसने अत्याचार किया, उसको कुत्ते की मौत हुई है। पाकिस्तान चला गया, वहाँ पर उसको जो पूछने वाला भी नहीं था, कोई पूछने वाला। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो आंदोलन यहाँ पर सत्याग्रह के बाद में हर वर्ष जो है यहाँ पर जो है हम जो सम्मेलन किया करते थे। आपका जो चुनाव हुआ है उसमें आपको क्या जिम्मेदारी मिली? आज दिनांक 2/8/2020 आर्य प्रतिनिधि सभा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चुनाव सार्वदेशिक सभा के यशस्वी प्रधान माननीय आर्यवेद जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। और मैं अभी नवयुक्त कार्यकर्ता हूँ। मुझे सभा ने उपमंत्री की जिम्मेदारियाँ दी हैं, तो मैं जितना हो सके आर्य समाज का प्रचार करते हुए मैं इस जिम्मेदारी को पूर्ण तरह से निभाने का प्रयत्न करता रहूँगा। आपका पूरा नाम? मेरा नाम पंडित गणेश कुमार शास्त्री है। मैं आर्य समाज चंगीचरला का प्रधान हूँ, हैदराबाद। सीताराम बाग आर्य समाज हैदराबाद का प्रधान हूँ। आज जो चुनाव हुआ है आप उसमें शामिल थे, उसके बारे में क्या कहें? बहुत ही शालीनता से और बहुत ही आदर्श रूप में ये चुनाव हुआ, सर्वसम्मति से हुआ। इसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत जो है परिश्रम करके आज के हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही सफलतापूर्वक जो है आगे बढ़ाने का आपने काम किया है। और पहले पूर्व में भी विठलराव जी आर्य यहाँ के प्रधान थे, लेकिन वो 3 बार होने के बाद फिर बीच में लक्ष्मण सिंह जी हमारे वो प्रधान बने। अभी इस वक्त जो है फिर से पुनः हमारे विठलराव जी प्रधान बन चुके हैं। और क्या जिम्मेदारी मिली नहीं उसमें? आपकी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी मुझे जो है उपमंत्री पद में रखा गया है। पहले भी मैं 3 बार, और उससे पहले आर्य प्रतिनिधि सभा के दूसरे उस स्थानों पर
अलग अलग मुझ पर जो उन्होंने जो समय मुझे जो दिया है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आपने जो है हमारे लिए ये जो मौका दिया है, मैं आपका फिर से पुनः धन्यवाद करेंगे। और विशेष करके आर्यवैद्य जी जो सार्वदेशिक आर्यवैद्य सभा के प्रधान हैं, इससे पूर्व हम आए थे वहाँ हरिद्वार में, आप भी थे, आपके साथ हम जा कर के जो है फिर घूम कर के आए। तो बाबा रामदेव जी के आश्रम पर भी जाने का मौका मिला, लेकिन आपसे जो है जो हमको जो है सहकार्य मिला है उस समय वहाँ जाने पर हरिद्वार में, वो हमेशा जो है याद रहने के लायक है। पूरा नाम? मेरा नाम रामचंद्र कुमार है। मैं जो अध्यापक रहा 2003 में मैं रिटायर हुआ 35 वर्ष के सर्विस के बाद। फिर उसके बाद जो है मैं आर्य समाज की सेवा में, मेरा जो समाज है वो हमारे मोहल्ले में, पुराना शहर कहते हैं उसको, आर्य समाज उम्दा बाज़ार का इस समय मैं प्रधान के रूप में काम कर रहा हूँ। और मेरे मोहल्ले के नौजवान लड़के भी मेरा साथ दे रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। आज को जो चुनाव हुआ है, हाँ, उसमें आपको क्या जिम्मेदारी मिली? मेरे पुस्तक अध्यक्ष मिले, लाइब्रेरियन। अभी इसके लिए तो बहुत सारे चुनाव सर्वसम्मति से हुआ, उसके बारे में क्या कहते हैं? बहुत अच्छा हुआ पंडित जी, सर्वसम्मति से हुआ, इसको बहुत धन्यवाद है। ये मेरा सौभाग्य है आर्य समाज की सेवा करने से। आज मेरा आर्य प्रतिनिधि सभा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के इसमें उपमंत्री का पद मिला है। ये सभी लोगों से मैं आभार व्यक्त हूँ कि इन सब लोगों मिलके मेरे चुन के एक बाध्यता, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उसको पूरा करने के लिए मैं हृदय से सभी को धन्यवाद करते हैं। मैं मेरा रिस्पॉन्स पूरा करूँगा बोल के वचन देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आपका चुनाव हुआ है, हाँ जी, सर्वसम्मति हुई है, उसके हाँ बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी ढंग से इलेक्शन हुई और मेजॉरिटी जो है सर्वसम्मति से जो है इलेक्शन हो गया। तो सबको जो हम धन्यवाद देते हैं। आगे जो है आर्य समाज का काम, महर्षि स्वामी दयानंद जी का काम बहुत ज़ोरदार से करने की जो है तपस्या हम रखते हैं। और हमारे नेता विठल राव जी हमारे नेता है, बहुत सालों से उनके साथ में हम जुड़े हुए हैं। उनके साथ में जो हम भागदौड़ करेंगे और आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का आर्य समाज को बहुत रोशनी लाने की कोशिश करेंगे। आपका पूरा नाम? मेरा वेंकट रघुराम रघुराम बोल सकते हैं आप, शॉर्ट रघुराम बोल सकते हैं, वेंकट रघुराम है। आज के चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? आज का आर्य प्रतिनिधि सभा तेलंगाना आंध्र प्रदेश प्रतिनिधि सभा का चुनाव बहुत उत्तम प्रकार से विधि विधान के साथ पूर्ण वैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए और लगभग पूरा चुनाव हर पदाधिकारी का सर्वसम्मति संपन्न हो गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और सबने अपनी आत्मीयता का, संगठन का परिचय देते हुए संगठन को आगे बढ़ाने के लिए तो निर्विरोध बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हो गया हर विधि के अनुसार। तो और आर्य समाजों को इससे प्रेरणा कितनी लेनी चाहिए? आर्य समाजों को नीचे से लेकर के और दूसरी सभाओं को भी इससे प्रेरणा लेकर के चलना चाहिए कि आज के युग में आर्य समाज को जो संगठित रूप से और एक भावनात्मक तरीके से निष्ठापूर्वक काम करना चाहिए। तो इसी तरह से आपस के विवादों में उलझ करके और त्याग भावना से अपने संगठनों के चुनाव को करना चाहिए। आज का जो 2 अगस्त 2020 का आंध्र प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा का जो चुनाव हुआ है वो पूरी तरह से वैधानिक रूप से हुआ है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि आए हुए थे उनको देख कर लगता था ये इलाका बहुत पहले से आर्य समाज के प्रति बड़ा समर्पित है और यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा बलिदान रहा है। नवाब हैदराबाद जब यहाँ अपनी पूरी उसके ऊपर पीक पर था तो उसे घुटने टेकने वाले अगर कोई थे तो आर्य समाज के लोग थे, परंतु जज्बा आज भी लोगों के बीच में है। परंतु दूसरी तरफ जब संगठन को देखते हैं तो इतना लोगों में त्याग भी है कि वो इस चुनाव को सब ने मिल कर के यूनानिमस बिना किसी उसके इलेक्टोरल के और सीधे तौर से चुनाव कर लिया। आर्य प्रतिनिधि सभा के अवसर वो सामाजिक राजनीतिक जागृति को पैदा करता है। तो सब मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूँ, आपका जो नया संगठन बना है, जो अधिकारी बने, मैंने देखा खुद क्योंकि मैं उसमें शामिल रहा, कुछ तो बुजुर्ग हैं, मतलब बड़ी उम्र के, कुछ बिल्कुल युवा हैं, तो ये सामंजस्य आप कैसे बना पाएंगे सबके बीच? मेरा ये मानना है विशेष करके कि ये बुजुर्गों की इज्जत करने हमको आना चाहिए, उनके अनुभव का बाजू में बिठा करके लाभ लेना चाहिए। कभी कभी नौजवान ये समझते हैं कि हम बहुत कुछ बदल करके रख देंगे। मैं उनकी भावना का, उनकी जोश का आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ। ज़रूर वो जोश खरोश के साथ में काम करें,
पर बुजुर्गों की उपेक्षा से हम जितने आशातीत जो फल आना चाहिए था, जो परिणाम आना चाहिए, वो नहीं आते। इसलिए बुजुर्गों का साथ रखना भी बहुत ज़रूरी है और नौजवानों की जोश खरोश भी उनका होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। तो आपकी पूरी टीम को प्रॉफ साहब और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मिशन आर्यवर्त की ओर से कि आपने एक आदर्श प्रस्तुत किया है और सर्वसम्मति बना करके आपने इस चुनाव को संपन्न करवाया। ये सर्वसम्मति तो यह चुनाव की प्रक्रिया के तहत भी है, लेकिन इससे बड़ी सर्वसम्मति और करूँगा मैं अपने पीरियड में। जितने भी लोग हैं, चाहे वो गुरुकुल के विद्यार्थी हैं और कहीं के क्षेत्र के हैं, उन सब के बीच में समन्वय करूँगा, बुजुर्गों और नौजवानों के बीच में समन्वय करूँगा। क्योंकि आने वाला जो काल है, मैंने जैसे कहा पहले भी, 4-5 वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। इस अवधि का लाभ उठा करके आर्य समाज को एक ऊंचाई तक ले जाना है और देश को यह एहसास दिलाना है कि आर्य समाज ने जिन मुद्दों को लेकर के देश की नीतिगत फैसले लेने के प्रेरित किया था, आज देश पिछड़ गया। उन मुद्दों को फिर आगे बढ़ा करके देश जो है राष्ट्रीय हित में जो है निर्णय ले सके। इतना दबाव या इतना प्रचार या इतना माहौल हम बनाएंगे। प्रसाद, आपने राष्ट्रीय स्तर की बात की, आप खुद भी सार्वदेशिक सभा के महामंत्री हैं, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। तो क्या सार्वदेशिक सभा भी खास करके कोई सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के कोई बड़ा काम करने जा रही है आजकल? वैसे तो मैं मंत्री हूँ, लेकिन अध्यक्ष जी जो है आखिरी में निर्णय लेंगे। लेकिन हमारा ये संकल्प है कि जो है आने वाले दिनों में कम से कम 5 लाख सत्यार्थ प्रकाश जो है पूरे देश भर में बंटने चाहिए। इससे पहले भी जो है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने हमारे जो है अध्यक्षों की जो है उनके तत्वावधान में, उनके नेतृत्व में 10-10 रुपये में सत्यार्थ प्रकाश को बांटा है। आगे भी जो है 5 लाख सत्यार्थ प्रकाश हम कम से कम दाम में, लागत मूल्य से भी कम दाम में जो हम जो है पहुँचाएँगे लोगों में। और हर प्रांत में हम सार्वदेशिक सभा की तरफ से भारत के हर प्रांत में पहुँचने की कोशिश करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश देश के कोने कोने में पहुंचने के प्रयास और ज़्यादा तेज़ होंगे। 5 लाख लोगों तक अप्रोच करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है सार्वदेशिक सभा की ओर से। आप भी प्रयास करें अपने जीवन में, यदि आप वैचारिक क्रांति चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश को ज़रूर पढ़ें। मैं अपने साथी डॉक्टर विवेकानंद शास्त्री के साथ दीक्षेंद्र आर्य, मिशन आर्यवर्त के लिए हैदराबाद से।